when there's no hope, hiding, no chance. Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Does Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this one of the most beautiful and trending dress designing. So please keep watching this video till the end. Can't go back to walking through all. सो गाइज एज़ यूजुअल हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही की है। काफ़ी ज़्यादा टाइम से गाइज हमें इस ड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, मोस्टली इसकी नेक की डिज़ाइनिंग के लिए। सो गाइज यहाँ हमने इस पूरी ही ड्रेस पर टोटली हैंड वर्क करते हुए इसकी डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीके से हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की। इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल टू डिज़ाइन। सो बेसिकली गाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, आप साइड में देख सकते हैं। इस वीडियो में मॉडल ने इस ड्रेस को पहना है। इस मॉडल से इंस्पायर्ड होकर ही हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है, जिसमें हमने नेक को एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन किया है। इसके दुपट्टे पर हमने अपनी ड्रेस पर थोड़ा ज़्यादा वर्क किया है। मॉडल की ड्रेस में जो दुपट्टा है वो थोड़ा सिंपल है। सो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो नो बेसिक स्टिचिंग एंड बेसिक एम्ब्रॉयडरी देन यू कैन इजीली डिज़ाइन दिस ड्रेस एट योर होम। सो गाइज, यहाँ आपको अगर बेसिक स्टिचिंग एंड बेसिक एम्ब्रॉयडरी भी आती है तब भी आप बहुत इजीली इस ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हो। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर, लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। सो गाइज, फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर ड्रेस हियर आई am using 3 meter satin fabric and guys this is in good quality. So यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए 3 मीटर साटिन फैब्रिक लिया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, इसी के साथ हमने इसकी लाइनिंग के लिए यहाँ पर कॉटन फैब्रिक लिया है। यहाँ हमने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक की भी लाइनिंग यूज़ कर सकते हो। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज, सबसे पहले हमने इस कुर्ती की मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज, यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग करनी है सबसे पहले। तो गाइज़, यहाँ जो हमने कुर्ती की लेंथ ली है वो अबाउट हमने 47 इंचज़ ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ की आपको कुर्ती बनानी है उसी के अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ ले सकते हो। सो गाइज़, 4 फोल्ड होने के बाद यहाँ फैब्रिक की विड्थ 11 इंचज़ है। सो गाइज़, बेसिकली यहाँ हमने 2 पार्ट्स लिए हैं फैब्रिक के, जिससे हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स कट करेंगे। तो सबसे पहले गाइज़ हमने फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए गाइज़ हमने बैक पार्ट को बिल्कुल एक साइड कर लेना है। सो गाइज़, यहाँ हमारा बैक पार्ट एक साइड हो गया है। सो गाइज़, अब हमने फ्रंट पार्ट पर मार्किंग कर लेनी है नेक की। सो गाइज़, नेक के लिए हमने यहाँ पर 4 इंचज़ की नेक विड्थ मार्क की है। एंड गाइज़, नेक डीप के लिए हमने अबाउट 6 इंचज़ की नेक डीप मार्क की है। सो बेसिकली गाइज़, 6 इंचज़ नेक डीप नॉर्मली है इस नेक डिज़ाइन के लिए। अगर आप ज़्यादा डीप पहनना पसंद करते हैं तो आप 7 या 7.5 इंचज़ भी मार्क कर सकते हैं। सो सबसे पहले गाइज़, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर अब हमने यहाँ एक बॉक्स बना लेना है एंड उसमें हमने नेक की राउंड शेप मार्क करते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज, हमने नेक पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, इसलिए हमने ओनली नेक की ही कटिंग की है, बाकी कटिंग हम बाद में करेंगे। सो गाइज, यहाँ हमने लाइनिंग ले ली है कॉटन की। अब गाइज, हमने कॉटन फैब्रिक के ऊपर यहाँ साटिन फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए इस तरीके से रख लेना है। एंड गाइज, नेक पर हमने 1 टाइम स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज, यहाँ हमने नेक को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। स्टिचिंग करने के बाद गाइज, ये जो फैब्रिक है लाइनिंग फैब्रिक, इसको हमने कट कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज, अब हमने कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि हमारा नेक राइट साइड में अच्छे से टर्न हो जाए, इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आए। सो गाइज, अब हमने इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ जो हमारा साटिन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वो राइट साइड में आ गया है। सो गाइज, अब हमने नेक को 1 मोर टाइम स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हमने नेक की फिनिशिंग कर दी है, यू कैन सी। इसके बाद गाइज, हमने नेक में नेट फैब्रिक भी अटैच करना है। सो यहाँ हमने नेट फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा 2 फोल्डेड फैब्रिक है। यहाँ फैब्रिक की लेंथ 8 इंचज़ एंड विड्थ इसकी 11 इंचज़ है। सो गाइज, अब हमने इस नेट फैब्रिक को नेक के नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज, इस तरीके से हमने नेक के नीचे इसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। आलपिन की हेल्प से हमने इसको सिक्योर कर लेना है, जिससे कि जब हम स्टिचिंग करें तो इजीली स्टिच हो सके। सो गाइस, इस तरीके से हमने यहाँ पर आलपिन अटैच कर दिए हैं। सो गाइज, अब हमने नेक पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। साथ में ही गाइज, ये हमने बचे हुए फैब्रिक की एक स्ट्रिप ले ली है, इसको हमने शोल्डर की तरफ से स्टिच कर लेना है, बिकॉज गाइज हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज, यहाँ हमने एक रफ स्ट्रिप स्टिच कर ली है एंड साथ में ही नीचे की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है नेट का, उसको कट कर लेंगे। सो गाइज, अब हमने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज, यहाँ पर हम ये सर्कल वाला एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ करेंगे। इलास्टिक की हेल्प से हमने कपड़े को
टाइट कर लेना है। सो इस तरीके से हमने जस्ट मिड में नेक को रख लेना है। एंड गाइस यहाँ हमने इलास्टिक की हेल्प से फ्रेम पर फैब्रिक को टाइट कर लिया है। Now guys, this time to do embroidery and embroidery के लिए here I'm using some material। So सबसे पहले हमने यहाँ पर गोल्डन कलर के कट बीड्स ले लिए हैं एंड साथ में ही हमने गोल्डन कलर के पर्ल्स ले लिए हैं विच इज़ इन मीडियम साइज़। आप कोई भी साइज़ ले सकते हो। सो गाइज इसमें हमने कुछ सीक्वेंस का भी यूज़ किया है। यहाँ हमने मीडियम साइज़ के गोल्डन सीक्वेंस ले लिए हैं एंड साथ में ही कुछ डायमंड्स ले लिए हैं, ये भी हमारे मीडियम साइज़ के हैं। सो गाइज अब हमने इन डायमंड्स को ग्लू करने के लिए यहाँ ये फैब्रिक ग्लू ले लिया है। इसी के साथ में हमने आरी नीडल से ये वर्क करना है। सो बेसिकली गाइज अगर आपको आरी नीडल वर्क नहीं आता तो आप इसको सिंपली हैंड नीडल से भी कर सकते हैं। सो गाइज सबसे पहले हमने नीडल में कट बीड्स को फिल कर लेना है। सो सबसे पहले हमने नीडल से 1 या 2 खाली थ्रेड स्टिच ले देनी है। उसके बाद गाइज हमने थ्रेड में नीडल की हेल्प से 2 या 3 कट बीड्स फिल कर लेने हैं। नीडल को हमने फैब्रिक में इंसर्ट कर देना है। नीचे वाले हैंड से हमने थ्रेड को 1 टाइम राउंड कर लेना है नीडल के चारों तरफ। देन गाइज हमने थ्रेड को अगेन ऊपर की तरफ निकाल लेना है। देन हमने 2 या 3 कट बीड्स फिल करने हैं एंड यहाँ हमने नीडल को नीचे की तरफ इंसर्ट करते हुए नीचे वाले हैंड से थ्रेड को 1 टाइम राउंड कर लेना है। सो गाइज इसी तरीके से हमने इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर ये आरी नीडल का वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। अगर आपको आरी नीडल का सिंपल थ्रेड भी चलाना आता है तब भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपको आरी नीडल चलानी नहीं आती एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो इसको चलाने में, तब आप अगर चाहो तो सिंपल नीडल से भी इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। सो बेसिकली गाइज हमारे 2 चैनल्स हैं, रूबी ड्रेस डिज़ाइंस एंड रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल। हमने दोनों ही चैनल्स पर काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सो गाइज अगर आपने आरी नीडल वर्क नहीं आता देन आप सिंपल नीडल से भी इस एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है, हमने ऑलरेडी अपने दोनों ही चैनल्स पर काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस डाली हुई हैं। उनमें से कुछ एम्ब्रॉयडरी हमने सिंपल नीडल का यूज़ करते हुए भी की है। अगर आपको आरी नीडल वर्क नहीं आता तो आप हमारी अदर्स वीडियो को जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी जिसमें हमने सिंपल नीडल का यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट की है। सो गाइज़ यहाँ हमने नेक पर 1 लाइन कंप्लीट कर दी है कट बीड्स की। इसके बाद गाइज़ हमने कट बीड्स की सेकंड लाइन स्टार्ट कर देनी है। सो गाइज़ यहाँ जो हम सेकंड लाइन करेंगे कट बीड्स की, ये वाली सेकंड लाइन हमने फर्स्ट लाइन के जस्ट मिलाकर करनी है। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना, जस्ट मिलाते हुए हमने सेकंड लाइन कंप्लीट कर देनी है। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो ये करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। एंड गाइज़ मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग ड्रेसेस पसंद आ रही हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा सूट्स अपने चैनल्स पर डाले हुए हैं जिनमें हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है। सो गाइज़ यहाँ हमने नेक राउंड पर 2 कट बीड्स की लाइन कंप्लीट कर दी है। इसके बाद गाइज़ हमने नेक्स्ट में 2 लाइंस करनी है। सो गाइज़ हमने थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए 2 लाइन और करनी है कट बीड्स की ही। सो बेसिकली हमने जो बीच में गैप छोड़ा है इसमें हमने कुछ डायमंड्स की फिलिंग करनी है। सो ग्लू की हेल्प से हम डायमंड्स की फिलिंग करेंगे जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। सो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ मैंने बहुत स्पीड से सेकेंड वाली लाइन कंप्लीट की है। सो बेसिकली हमारी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, यहाँ मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट कर दिया है। सो मेरी जो एम्ब्रॉयडरी की स्पीड है वो नॉर्मल ही है। सो आप देख सकते हो यहाँ हमने कट बीड्स की 2-2 लाइंस कर दी हैं नेक पर। इसके बाद गाइज़ हमने ये पर्ल्स का यूज़ करना है। सो गाइज़ यहाँ हमने 5 या 6 पर्ल्स का यूज़ करते हुए एक पर्ल्स का फ्लावर बना लेना है। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमने सेम आरी नीडल का यूज़ करते हुए ही इस वर्क को स्टार्ट कर दिया है। सो सबसे पहले हमने एक पर्ल अटैच करना है। उसके बाद गाइज़ हमने उसके राउंड में 5 to 6 पर्ल अटैच कर लेने हैं। जितने भी पर्ल आए आपको इतने पर्ल अटैच कर देने हैं। उसके बाद गाइज़ हमने हल्का सा गैप देना है, अबाउट 1 पर्ल का गैप देते हुए हमने अगले पर्ल की एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर देनी है। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमने बीच में एक पर्ल लगाना है, देन उसके बाद हमने 5 to 6 पर्ल का राउंड बना लेना है। सो गाइज़ इस तरीके से हमने बहुत छोटे छोटे पर्ल के फ्लावर बना लेने हैं। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमने 1 फ्लावर में यहाँ पर अबाउट 7 पर्ल यूज़ किए हैं।
सो गाइस इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए ये छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेने हैं। सो बेसिकली अगर आप चाहो तो यहाँ पर वाइट पर्ल का भी यूज़ कर सकते हो, बट गाइस यहाँ हमने इस पूरी ही ड्रेस की थीम गोल्डन ही रखी है। सो बेसिकली जो इस पर वर्क किया है उसकी थीम हमने टोटली गोल्डन रखी है। अगर आप चाहो तो कोई अदर कलर का भी पर्ल यूज़ कर सकते हो। To be very honest guys, this is my very first time when I am going to design this kind of neck। ये वाला नेक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड मैंने इस नेक की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा दिल से की है, तो इसलिए मैं बार बार की वीडियो ऑन कर रही थी आपको दिखाने के लिए कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। सो बेसिकली इस वर्क को करने में मुझे ओनली 1 डे ही लगा था इस नेक को कंप्लीट करने में। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने यहाँ पर्ल फ्लावर की नेक पर 1 लाइन कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हमने ये क्रिस्टल्स का यूज़ करना है। ये हमारे पिच कलर में क्रिस्टल्स हैं। सो गाइज यहाँ हमने इन क्रिस्टल को हैंड नीडल से अटैच करना है। सो गाइज हमने हैंड नीडल इसलिए ली बिकॉज हैंड नीडल से ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने जो यहाँ नीचे थोड़ा थोड़ा गैप रह गया था जो हमने इन फ्लावर्स के बीच में छोड़ा था, सो गाइज उसी गैप को हमने फिल करने के लिए ये पर्ल लगाए हैं। सो बेसिकली आप चाहो तो गोल्डन कलर के पर्ल भी लगा सकते हो। मेरे पास ये पर्ल बचे हुए ये क्रिस्टल्स बचे हुए रखे थे। सो गाइज रिसेंटली हमने अपने चैनल पर एक वाइट ड्रेस की डिज़ाइनिंग की थी जिसमें हमने इन पर्ल्स का यूज़ किया था। सो ये पर्ल्स वहीं से बचे हुए रखे थे, सो हमने सोचा इन पर्ल्स का भी यूज़ किया जाए। सो गाइज यहाँ हमने इन पर्ल्स का यूज़ कर लिया। आप देख सकते हो ये जो फ्लावर्स के नीचे थोड़ा थोड़ा गैप रह गया था उसमें हमने पर्ल्स अटैच कर दिए हैं। इसके बाद गाइज यहाँ हमने डायमंड्स एंड फैब्रिक ग्लू ले लेनी है। सो गाइज अब हमने ये जो कट बीट्स की नेक राउंड पर 2-2 लाइंस की हैं, उनके बीच में जितना भी गैप छोड़ा है सारे ही गैप में हमने अच्छी क्वांटिटी में ग्लू को फिल कर देना है। देन उसके ऊपर से हमने डायमंड्स की 2-2 लाइन बना लेनी है। सो बेसिकली गाइज ये ग्लू ड्राई होने के बाद इनविजिबल हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। एंड गाइज देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये ग्लू वॉश होने के बाद ये स्टोन्स या फिर डायमंड्स निकलते हैं या नहीं। गाइज ये बिल्कुल नहीं निकलते। अगर आप इस तरीके की ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो गाइज आपने अपनी ड्रेस को हैंड वॉश करना है। अगर आप मशीन में वॉश करेंगे तो ये निकल जाएंगे। सो इस तरीके से गाइज आप देख सकते हैं हमने नेक राउंड में ये डायमंड्स फिल कर दिए हैं। उसके बाद गाइज हमने ये पाइप बीट्स का भी यूज़ करना है जो कि हम दिखाना भूल गए थे। ये पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए हमने नेक के आगे एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने एक पाइप बीट्स एंड एक सीक्वेंस ले लिया है। सो गाइज इस तरीके से हमने नीडल को नीचे की तरफ इंसर्ट करते हुए इसको अटैच कर लेना है। अगेन से हमने एक पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस ले लिया है इस तरीके से। अब गाइज अगेन हमने दूसरी वाली साइड में इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ नीडल इंसर्ट करते हुए सेकेंड पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस को अप्लाई कर देना है। उसके बाद गाइस हमने इसके बीच में भी एक और पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस को अटैच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने 3 पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से लीफ वाली शेप दे देंगे। सो अब हमने 3 पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए नेक राउंड पर एक और एम्ब्रॉयडरी लाइन कर लेनी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमने 3 पाइप बीट्स एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए नेक पर एक और एम्ब्रॉयडरी की लाइन कंप्लीट कर दी है। अब गाइज हमने नेट वाले नेक को डिज़ाइन करना है। सो यहाँ पर हमारी नेक विथ 10 इंचज़ है। अब हमने गाइज दोनों ही साइड से 2-2 इंचज़ पर मार्क लगा लेना है। सो बेसिकली गाइज ये हमारा नेट वाला फैब्रिक है, इस पर भी हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। दोनों ही तरफ से हमने 2-2 इंचज़ पर मार्क लगा लिया। दोनों ही मार्क के बीच की जो विड्थ है यहाँ पर 6 इंचज़ है। सो गाइज अब हमने एक और नेक एम्ब्रॉयडरी करना है जिसके लिए यहाँ पर हमने 3 इंचज़ का नेक डीप मार्क कर लिया है। सो गाइज हमने छोटे छोटे डॉट्स लगाते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है। बहुत ही केयरफुली आपने राउंड शेप मार्क कर लेनी है, आपने बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने कलर का यूज़ करते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर ली है। उसके बाद गाइज हमने शोल्डर से नीचे की तरफ 4.5 इंचज़ पर मार्क लगा लिया है। वैसे गाइज हमने दूसरी साइड में भी 4.5 इंचज़ पर नेक की शोल्डर की लेंथ मार्क कर ली है। अब गाइज हमने यहाँ पर स्टेप्स की शेप दे देनी है। जिस तरीके से हमारी स्टेप्स होती हैं उस तरीके से हमने इसकी शेप दे देनी है दोनों ही साइड से।
सो गाइज़ अब हमने जो नेट पर नेक मार्क किया है इसको हमने एम्ब्रॉयडरी कर लेना है। सो गाइज़ जिस तरीके से हमने नेक पर कट बीड्स की एक लाइन की थी, दो लाइन की थी, वैसे ही हमने इस बार भी नेट फैब्रिक पर भी 2 लाइंस कर लेनी है। यहाँ पर हमने सिंगल लाइंस करनी है। जो हमने नीचे वाला नेक बनाया है डीप नेक, इस पर हमने डबल लाइंस की थी, बट यहाँ हमने सिंगल लाइन की है। उसके बाद गाइज़ हमने पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए जिस तरीके से हमने बड़े वाले नेक में 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस अटैच किए हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर भी 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस अटैच कर लेने हैं। यहाँ इस लाइन को कंप्लीट होने के बाद गाइज अगर आपको थोड़ा सा इसमें गैप दिख रहा है, सो गाइज इस गैप में हमने अब 1 पर्ल की फिलिंग कर लेनी है। सो ये जो हमारी 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस की लाइंस बनी है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रह गया है। इस गैप को फिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक पर्ल्स लगा दिए हैं। उसके बाद गाइज जो यहाँ हमने कट बीड्स की 2 लाइंस की है, उनके बीच में जो गैप है उस गैप में हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से डायमंड्स की फिलिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने ओनली डायमंड्स की 1 लाइन ही करनी है, बिकॉज इसमें हमने थोड़ा सा ही गैप रखा है। नीचे वाले नेक में हमने 2 लाइंस की हैं, बट यहाँ पर हमने ओनली 1 लाइन करनी है। सो गाइज इसी तरीके से हमने ऑल 2 साइड्स में एंड नेक राउंड में इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने दोनों साइड्स में जो स्टेप्स की शेप मार्क की थी उन पर ये एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। अब गाइज हमने साथ में ही इस तरीके से 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए हमने डॉट्स बना लेने हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ हमने थोड़े गैप से ये डॉट्स बना लिए हैं। सो यहाँ हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल फिनिश हो गई है। इसके बाद गाइज हमने कुर्ती पर कहीं फ्लावर बनाने हैं। फ्लावर बनाने के लिए गाइज हमने क्या करना है, जिस तरीके से हमने नेक राउंड में 7 पर्ल का यूज़ करते हुए ये छोटे फ्लावर बनाए थे, इसी तरीके से यहाँ हमने 2 फ्लावर्स बना लेने हैं एंड उनके बीच में 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज यहाँ हमने 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से अटैच कर लेना है। जैसे कि यहाँ हमने 2 फ्लावर बना लिए हैं, उनके बीच में हमने ये 3 पाइप बीड्स एंड सीक्वेंस अटैच कर लेने हैं इस तरीके से दोनों ही साइड्स। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारा 1 फ्लावर रेडी हो गया है। अब ऐसे ही हमने थोड़े मार्जिन से इस पूरी कुर्ती पर फ्लावर बना लेने हैं। साथ में ही गाइज नीचे की तरफ जो थोड़ा सा गैप रह गया है, इसमें हमने जरकन ग्लू कर लेनी है इस तरीके से। जो हमारे डायमंड्स है हमने इसको ग्लू कर लेना है। अब हमने ये फ्लावर पूरी ही कुर्ती पर बना लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने थोड़े गैप से पूरी कुर्ती पर ये फ्लावर बना लिए हैं। यहाँ हमारी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब गाइज हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज हमने नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए अब नेट फैब्रिक को कट करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ हमने हल्का सा फैब्रिक छोड़ते हुए अबाउट ½ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों ही साइड से कटिंग कर लेंगे, साथ में ही हमने नेक राउंड को भी कटिंग कर लेना है। सो गाइज यहाँ ध्यान रखें हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है, बिल्कुल इक्वली कट नहीं करना। अब गाइज ये जो फैब्रिक नीचे की तरफ रह गया है नेट का, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने हैंड नीडल का यूज़ करते हुए जो हमारा फैब्रिक रह गया है अबाउट ½ इंच का, हमने इसको स्टिच कर देना है। हैंड नीडल की यूज़ से हमने ये वर्क करना है, बिकॉज गाइज इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो इस पर मशीन बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने बहुत केयरफुली करना है, बेसिकली ये करना बहुत ही ईजी है। सो गाइज इस तरीके से हमने ऑल अराउंड इस स्टिचिंग को कंप्लीट कर देना है। सो गाइज यहाँ हमारा नेक रेडी हो गया है बिल्कुल, यू कैन सी। सो गाइज आप क्लोज से भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप चाहो तो इसको शोल्डिंग आयरन से आप इसको बर्न भी कर सकते हो, बट गाइज यहाँ मैंने इसको ऐसे ही सिंपली फोल्ड कर दिया था, बिकॉज अगर हम इसको बर्न करते तो वो गले में ईचिंग करता, सो प्रॉब्लम होती इससे, इसलिए हमने इसको सिंपली फोल्ड कर दिया है। सो गाइज यहाँ हमारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है। सो अब हमने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को एक साथ 2 फोल्ड कर दिया है। सो सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ पर हमने 7 इंचेस मार्क किया है। आर्म होल के लिए भी हमने 7 इंचेस की ही मार्किंग करनी है। सो 7 इंचेस का आर्म होल मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद गाइज हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। सो बेसिकली ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल डीप होता है एज कम्पेयर टू बैक पार्ट। सो इस तरीके से अब हमने स्लिट्स की लेंथ मार्क करनी है। सो स्लिट्स की लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 12 इंचेस पर मार्किंग कर दी है। इसका मिड पॉइंट अबाउट 6.5 इंचेस पर हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है।
सो गाइज बस्ट के लिए हमने 10 इंचज़ पर मार्क किया है जिसमें अबाउट 1 इंचज़ की लूजिंग है। एंड वेस्ट के लिए यहाँ पर हम 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे जिसमें 1 इंचज़ लूजिंग है। एंड गाइज स्लिट्स के लिए यहाँ पर हमने अबाउट 11 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। अब गाइज हमने बॉडीज़ की शेप दे देनी है इस तरीके से। सो गाइज अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, सबको बिल्कुल कट कर देना है। हमने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को स्लिट से भी एक साथ कट करना है। सो गाइज यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है, यू कैन सी। सो गाइज अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है सिंपली ही। सो गाइज ये हमारा बैक पार्ट है जिसको हमने कट कर लिया है सिंपली, एंड बैक पार्ट में भी हमने लाइनिंग यूज़ की है। सो गाइज अब हमने दोनों ही पार्ट्स को एक साथ रखते हुए शोल्डर से स्टिच कर देना है। सो गाइज हमने इस तरीके से शोल्डर्स स्टिच कर देने हैं। इसके बाद गाइज हमने बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो हमने इसे ओपन कर लेना है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग। एंड उसके बाद गाइज हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, जो हमारा स्मॉल नेक है उसके अकॉर्डिंग हमने नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक के लिए यहाँ पर हमने लेंथ 5.5 इंचज़ ली है, बिकॉज हमारा फ्रंट पार्ट का नेक छोटा है इसलिए हमने बैक नेक की डीप ज़्यादा ली है। सो गाइज इसकी विद हमने जो हमारा स्मॉल नेक है उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है। अबाउट हाफ इंचज़ का फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर लेना है। सो गाइज अब हमने किसी स्ट्रिप की हेल्प से बैक पार्ट की फिनिशिंग करनी है। सो गाइज यहाँ पर हम स्ट्रिप यूज़ करेंगे। स्ट्रिप अबाउट हमारी स्ट्रिप की विद अबाउट 1 इंचज़ है। इसको हमने 2 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, एंड फोल्ड करने के बाद इसको 1 टाइम स्टिच कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारी स्ट्रिप 1 टाइम स्टिच हो गई है। अब गाइज हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस पर एक और टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमारा बैक नेक भी बिल्कुल रेडी हो गया है, यू कैन सी। अब गाइज हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स रेडी हो गए हैं। इनकी नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब गाइज़ हमने सिंपली इस कुर्ती की स्टिचिंग कर देनी है जिस तरीके से हम रेगुलर कुर्ती स्टिच करते हैं। सो गाइज़ यहाँ हमने कुर्ती को सिंपली स्टिच कर दिया है जैसे कि रेगुलर कुर्ती स्टिच करते हैं। हमने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर दिया है। दोनों स्लीव्स पर हमने 3 फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी भी की है। साथ में ही गाइज़ हमने ऑन 3 साइड से स्लीव्स को भी फोल्ड कर दिया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने स्लीव्स की फोल्डिंग सिंपल हैंड स्टिच से की है। हमने मशीन स्टिचिंग नहीं की है बिकॉज हैंड स्टिचिंग लुक्स मोर बेटर एज कम्पेयर टू मशीन स्टिचिंग। सो बेसिकली तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है मशीन की स्टिचिंग से। सो फाइनली गाइज यहाँ हमारी डिज़ाइनर कुर्ती रेडी हो गई है, एंड गाइज इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल रियली। एंड इसी के साथ में हमने ये ट्राउज़र भी रेडी किया है। सो बेसिकली गाइज ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोज़ हमारे दोनों ही चैनल्स पर अपलोड हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको ट्राउज़र की कटिंग या स्टिचिंग वीडियो देखनी है, आप हमारे किसी भी चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो इजीली मिल जाएगी। सो इसी के साथ गाइज हमने एक दुपट्टा भी रेडी किया है। सो गाइज यहाँ पर हमने ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा रेडी किया है, एंड इस दुपट्टे पर हमने कटवर्क की एम्ब्रॉयडरी की है। सो यहाँ हमने कट बीड्स एंड डायमंड्स का यूज़ करते हुए इस ब्यूटीफुल से दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की है। सो आप देख सकते हैं गाइज ये दुपट्टा भी बहुत ही ईजी है डिज़ाइन करना। एंड गाइज इस दुपट्टे की वजह से इस ड्रेस में 4 चांद लगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये ड्रेस भी अपनी बहुत ही पसंद आई। अगर आपको भी ये ड्रेस अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज अगर आपने इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो भी देखनी है तब भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। सो फाइनली गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लगी। ऑफ कोर्स अच्छी ही लगेगी इंशाल्लाह, जब मुझे ये ड्रेस इतनी पसंद आ रही है पर्सनली, आपको भी ये ड्रेस अच्छी लगेगी। सो गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी डैश डिज़ाइन, जिस पर हम और भी न्यू डिज़ाइन शेयर करते रहते हैं। नाउ गाइज इट्स टाइम टू गो, एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।